नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा उत्तर प्रदेश की चौहद्दी से बाहर निकल गया, हरियाणा गया, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से होता हुआ झारखंड तक चला गया। जहां चुनाव वहां ये मुख्य नारा बटोगे तो कटोगे। ये योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा है। नारा कहिए, संदेश कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वर बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी जगह जगह ऐसे होर्डिंग लग गए जिसमें योगी आदित्यनाथ का चित्र है और लिखा है बटोगे तो कटोगे। इसकी टी शर्ट आ गई जो कार्यकर्ता पहने हैं, बटोगे तो कटोगे उस पर लिखा है, कुछ पर आगे लिखा, कुछ पर पीछे लिखा। ये एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में ये मुद्दा, ये नारा अपनी जगह बनाता जा रहा है संघ परिवार के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर। जब कोई नारा होर्डिंग्स में आ जाए, टी शर्ट्स पर छप जाए, लोगों की जुबान पर आ जाए, तो मान लीजिए कि वो नारा फिर निर्णायक हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा इन्हीं पड़ावों से होता हुआ सफलता तक पहुंचा था। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा भी ऐसे ही गया था और उसी तर्ज पर अब ये नारा आगे बढ़ता दिख रहा है, बटोगे तो कटोगे। गांव की पंचायत से लेके महानगरों के बौद्धिक विमर्शों तक ये नारा अब खड़ा है। इसके पक्ष विपक्ष में तर्क हो रहे हैं, चौराहों पर चर्चा हो रही है, चाय की गुमटियों पर चर्चा हो रही है कि हाँ भाई बात तो ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे। और बटेंगे तो कटेंगे का भारत में ऐतिहासिक आख्यान भी है, ऐतिहासिक सबूत भी है इस बात के कि भारत जब जब बटा, भारत का समाज, तब तब भारत के समाज को गुलामी से गुजरना पड़ा। सोचिए कितने लोग लेके बाबर आया था, कितने लोग लेके खिलजी आया था, कितने लोग लेके बलबन आया था, एवक आया था, कितने लोग लेके, कोई लाख 2 लाख लेके आया नहीं था। मुट्ठी भर लोग जिनको आप लात घूंसों से भी मारते तो मार डालते, वो कितने बहादुर होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमी, इससे ज्यादा तो नहीं ना। लाखों की फौज लेके तो कोई नहीं आया भारत पर चढ़ाई करने, कभी नहीं आया, आ भी नहीं सकता, कोई देश में जा भी नहीं सकता, कोई दूसरा भी नहीं जा सकता कि कई लाख लोगों को लेके कैसे आप जा सकते इतनी दूर। लेकिन भारत बटा, योगी जी ने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया, बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूं इस नारे की सार्थकता को समझना है तो पास्ट टेंस में जाओ, जब जब बटे तब तब कटे। कटे का अर्थ पददलित हुए, अपमानित हुए, लांछित हुए, नरसंहार हुआ और अंततः गुलामी। ये सब चीजें, मठ मंदिर तीर्थ स्थान सब ध्वस्त किए गए। क्यों? क्योंकि हम बटे थे, इसलिए कटे थे। नादिर शाह से लेके अब्दाली और खिलजी तक सबका इतिहास उठाकर देखो, उनको यहां के जयचंदों ने मदद नहीं की होती तो भूखे मर गए होते, घोड़ा अपना ही घोड़ा मारकर खा गए ऊंट और घोड़ा और हाथी। रसद के बिना मर जाते, भूख से मर जाते।
कुछ हजार आदमी लोगों की फौज के साथ बाबर आया, जिसने एक पूरा वंशावली चला दी यहां गुलामी के लिए, राज करने के लिए। क्यों? हम हर 5 कोस पर बटे हुए थे। हमारा लाभ हो जाए, देश का, समाज का, राष्ट्र का अहित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यही तो भाव था ना। इसीलिए आज की भाषा में अगर मैं कहूं तो स्लीपर सेल होते ना। कोई आतंकी गतिविधि होती है तो वो कैसे होती है? कहा जाता है जी पाकिस्तान प्रायोजित है, ठीक है, तो पाकिस्तान ऐसा ही काम करता है। लेकिन अयोध्या में, बनारस में, फैजाबाद में, लखनऊ में बम विस्फोट कराने के लिए कचहरी में और संकट मोचन पर पाकिस्तान के लोग तो आते नहीं, उनका दिमाग और पैसा लगता है। लेकिन हाथ तो यही के लोगों के होते हैं जो बम प्लांट करते हैं। वो तो भारत के लोग हैं ना। वो कौन है? वो वही है बटोगे तो कटोगे वाली स्थिति के। पृथ्वीराज चौहान का प्रसंग देखिए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान बटे तभी ना कटे। रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के किले पर अंग्रेज 2 दिन तक जूझते रहे, किले का दरवाजा नहीं तोड़ पाए न खोल पाए। फिर बटे तो कटे। जब रानी की सेना के कुछ सैनिक जो द्वार पर तैनात थे रक्षक के रूप में, वो जब अंग्रेजों से मिल गए, दरवाजा खुल गया और अंततः रानी को प्राणोत्सर्ग करना पड़ा, बलिदान करना पड़ा। घोड़े पर से कूदी महल के परकोटे से नीचे अपने बेटे को लेकर। ये घटनाएं क्या बताती हैं कि जब जब आप एक नहीं रहे, आजादी की लड़ाई में देखिए, जिन जिन लोगों ने शहीदों की मुखबरी की अंग्रेजी फौज से, वो यही के लोग तो थे। सजा सुनाने वाले अंग्रेज थे, लेकिन मुखबरी करने वाले तो यही के लोग थे। वो उन्होंने समाज को बांटा, तो ये समाज को ऐसा दृश्य देखना पड़ा। ऐसे हजारों उदाहरण आपको भारत के इतिहास में मिल जाएंगे। कोई बाहरी शक्ति आकर आप पर तब तक अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकती, तब तक आपको पराजित नहीं कर सकती, आपका राजपाट नहीं छीन सकती, जब तक कि उसको आपके बीच से कुछ लोग जयचंद की भूमिका में न मिल जाए, स्लीपर सेल की भूमिका में न मिल जाए। इसलिए ये बात कहना जरूरी है कि भारत का इतिहास बताता है कि जब जब बटे हैं तब तब कटे। कोई समय देख लीजिए, भारत की आबादी कभी इतनी कम नहीं रही कि उसको कुछ हजार तुर्क पराजित कर लें। नहीं ना, कैसे पराजित? और फिर मुगलों की सेना में भी तुर्क कितने थे? 1% और 99% कौन था? भारत का आदमी, वही था ना। अंग्रेजों की सेना में अंग्रेज कितने थे? 1%, 1.5%, और बाकी भारत के ही लोग फौज में और पुलिस में। तो समाज में विघटन होगा, समाज में विभेद होगा, समाज में बंटवारा होगा, तो राष्ट्र के भाग्य के साथ समझौता होगा, राष्ट्र के आत्मसम्मान के साथ समझौता होगा, राष्ट्र की प्रभुसत्ता के साथ समझौता होगा, राष्ट्र की धार्मिक चेतना के साथ भी समझौता होगा। भारत की धार्मिक चेतना के साथ, सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के साथ भी जब जब पदाघात हुआ तो वो इसीलिए हो पाया ना। सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे
ज्ञानवापी का मंदिर हो, चाहे मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर बना भव्य मंदिर हो, चाहे अयोध्या में नारायण का मंदिर हो, वो सब क्यों तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि हम बटे थे। हम बटे नहीं होते तो भारत के ये मान बिंदु कभी ध्वस्त नहीं होते, और कुछ मुट्ठी भर लोग तो कतई नहीं कर सकते। इसलिए ये राजनीति के चौसर से इस बात को अगर अलग भी हटा दें और बड़े कैनवास पर बृहत्तर परिप्रेक्ष्य इस बात को हम देखें, समझें और चिंतन करें, तो ये बात 100% सत्य है कि एकता में ही सामर्थ्य है, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही सुरक्षा है, एकता में ही संरक्षा है। जहां बंटवारा है वहां बिखराव है, वहां पराजय है, वहां न्यूनता है। पंचतंत्र की कहानियों से लेके भारत के इतिहास तक यही एक मूल मंत्र है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। और इसी मंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर यूं कहते थे, एक रहो शिक्षित बनो, लेकिन रहो एक, एकता में ही शक्ति है। एकता भंग होगी तो शक्ति भंग होगी, और शक्ति भंग होगी तो पराजय होगी। वो सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, धार्मिक क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में। तो भारत की जय हो, भारत के स्व की जय हो, आत्म तत्व की जय हो, इसके लिए भी जरूरी है कि एक रहें, एकजुट रहें, एकत्व के साथ रहें, एकात्म के साथ रहें। धन्यवाद।